अब हमारे बीच चर्चा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं जय ज्योति पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर अजय विश्वकर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही प्राचार्य महोदय भी हमारे बीच मौजूद हैं। मीना विश्वकर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साहब, सतना और सतना में हम बात करें तो कोठी, वहाँ पर जय ज्योति पब्लिक स्कूल की आपने आधारशिला रख दी। थोड़ा संकोच नहीं हुआ? बड़े शहर में चलते हैं, जिला मुख्यालय में चलते हैं, क्यों कोठी में शिक्षा संस्थान जैसा बड़ा शिक्षा संस्थान क्यों कोठी में लेकर पहुंचे हैं? कुछ तो झिझक हुई होगी, चल पाएगा नहीं चल पाएगा? जी सर, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सभी दर्शकों को और सामने बैठे हमारे दर्शकों को और lalluram.com के भी दर्शकों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। और इसी के साथ सर, आपका जो सवाल है मुझसे कि ये शुरुआत कोठी से क्यों की गई, तो सर कोठी से करने का उद्देश्य तो पहला ये है कि वो मेरा नेटिव प्लेस है, जन्म स्थान है। तो कोई भी शुरुआत अगर की जाए तो अपने जन्म स्थान को जैसे कि करने का प्रयास करना चाहिए। अगर जन्म स्थान में कोई ज़रूरत है तो पहले वहाँ किया जाए। तो वो छोटी शुरुआत वहाँ से की गई, इसका मूल कारण यही था सर। वही मेरा सवाल था कि आपने ये इनिशिएटिव लिया कि जन्म स्थान जहाँ पर है वहाँ से शुरुआत की जाए, लेकिन हम देखें कि आप भले ही शिक्षण व्यवस्था को व्यावसायिक ना माने, लेकिन लोग तो मान के चलते हैं। डर लगा आपको नहीं चल पाया तो क्या होगा? शिक्षा व्यवस्था को व्यावसायिक करने का ऐसा कहीं पे हो तो नहीं, लेकिन चूंकि प्राइवेट संस्थान है सर, अगर प्राइवेट संस्थान है तो वहाँ पर कार्यरत जो हमारे शिक्षक होते हैं, आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और जितना स्टाफ होता है, वर्किंग स्टाफ, टीचिंग स्टाफ, ड्राइवर स्टाफ, व्हीकल्स, ये सारी व्यवस्थाओं के लिए एक फंड की आवश्यकता होती है। उसी के आधार पर बिल्कुल लिया जाता है और सभी संस्थानों के अपने अपने विचार होते हैं। पर चूंकि जय ज्योति का जो उद्देश्य है तो कम से कम बजट में, जो कि बहुत ही कम बजट में बच्चों को अच्छी शिक्षा और शिक्षा के साथ टेक्नोलॉजी और आजकल जो स्मार्ट क्लासेस, प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, इनके साथ है जो शिक्षा देने कार्य करती है, तो बहुत ही मिनिमम फीस पर की जाती है। जरा बताइए, दिलचस्पी बढ़ती जा रही है क्योंकि आप जो दौर है, एआई का दौर है, डिजिटल का दौर है, वो फैसिलिटी भी आप उपलब्ध करवा रहे हैं, उतनी फीस नहीं है जितनी होती है। जय ज्योति पब्लिक स्कूल के बारे में जरा डिटेल से बताइए। सर, जय ज्योति स्कूल पूरी तरह से बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रहा है। सर्वांगीण विकास के लिए सबसे पहले उनके नैतिक मूल्यों का सुधार होना चाहिए, आत्मविश्वास बच्चों का अच्छा हो और संस्कार उनमें होने चाहिए। तो इन सभी को लेकर के और एक अच्छी शिक्षा हो जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो करके देश, प्रदेश और देश में भी अपना नाम हो रोशन कर सकें और विभिन्न क्षेत्रों में जाएं, उसके लिए विद्यालय सुनिश्चित करता है कि एक अच्छे शिक्षक, योग्य शिक्षकों के द्वारा शिक्षण दिया जाए उन्हें, और जो कि विद्यालय कर भी पा रहा है। उसी के कारण है कि वहाँ के लगभग 15 से 20 गाँव के बच्चे आ रहे हैं विद्यालय पर, जो कि लगभग आज 1000 के आसपास की स्ट्रेंथ है बच्चों में एक छोटे से क्षेत्र में। और उसके लिए बच्चों को आज टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है और आज 5G का ज़माना है, इंडिया में 5G चल रहा है सर। तो 5G की टेक्नोलॉजी के साथ उन्हें, और वर्तमान में जैसे कि स्मार्ट बोर्ड का यूज, जो कि बच्चों को काफ़ी इन्हेंस करता है और टेक्नोलॉजिकली वो चीज़ों को देख पाते हैं, विजुलाइज कर पाते हैं। केवल पहले के समय में सर, जब हम लोगों ने शिक्षा ली थी, या कि जिस स्कूल से मैंने शिक्षा ली थी, शायद वो इंटरनेट का ज़माना भी बहुत कम था, 2G, और इंटरनेट वहाँ होता भी नहीं था उस समय, लैंडलाइन होती थी। हाँ, लैंडलाइन होती थी, तो इंटरनेट का कोई कनेक्टिविटी नहीं होती थी सर। आप लोगों ने भी लगभग उसी समय की शिक्षा ली होगी तो रहा होगा। तो इन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है तो वो चीज़ें भी हम प्रयास करते हैं। तो स्मार्ट बोर्ड में विजुलाइज हो पाता है कोई भी चीज़, अगर किसी भी सब्जेक्ट का हमें साइंस का है या कि हिस्ट्री का कोई भी टॉपिक है, तो बच्चों को हम प्रॉपर विजुलाइज कर पाते हैं। बुक में क्या होता था कि सर, जैसे अपन हम देख पा रहे हैं अपने स्टेज में जो फ्लैक्स में लगा है, तो
ऐसे ही हम एक मैप देख पाते थे, उसमें ये डिस्ट्रिक्ट है ये। लेकिन आज टेक्नोलॉजी होने की वजह से हम उसे डायरेक्ट कनेक्ट करके डायरेक्ट उसे मैप से भी कनेक्ट कर देंगे, तो मैप का एक छोटा सा गांव, उसकी रोड, उसकी सड़क, कहाँ पर नाली, और गूगल मैप में जाएंगे सर तो उसकी आपको HD क्वालिटी में पिक्चर मिलती हैं। तो वो चीज़ें भी बच्चे देख पाते हैं अपने क्लासरूम में बैठकर, जिससे उन्हें काफ़ी मदद ये मिलती तो है। डायरेक्टर साहब का डायरेक्शन हो गया है, जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाती है कि सारे डायरेक्शन जो है प्रिंसिपल को लागू करना है अपने स्कूल में। फॉलो होने चाहिए सारे डायरेक्टर। तो आप अपने स्कूल को कैसे देखती हैं, जरा बताइए स्कूल के बारे में। आपने इससे पहले क्वेश्चन पूछा था कि डर नहीं लगा स्कूल खोलते समय? नहीं चला तो डर लगा था एक्चुअल में। अगर एक्चुअल बताऊं तो 2014 में खोला था हमने स्कूल, तो डर लगा था कि शायद नहीं रन कर पाएगा, है ना। एक्चुअल में डर लगा था, पर जब 1 साल मेहनत किया हमने, 100 बच्चों के साथ स्कूल खोला था, 1 साल जब मेहनत किया तो बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ी, और फिर और मेहनत करते रह गए और बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ती गई। तो वो अब डर नहीं है अब अच्छा चल रहा है, स्ट्रेंथ भी अच्छी है, बच्चों की मेहनत कर रहे हैं, पूरा स्टाफ मेहनत कर रहा है एक्चुअल में स्कूल का। जी एक सवाल था मेरा आप ही लोग से, मतलब आप हस्बैंड वाइफ भी? हस्बैंड वाइफ, जी। हस्बैंड वाइफ, ठीक। मैंने इसलिए पूछागा, उसको अन्यथा मत लीजिएगा। दरअसल एक स्कूल है राकेश जी, आपने भी सुना होगा, जबलपुर का लिटिल वर्ल्ड, आपने भी सुना है शायद, लिटिल वर्ल्ड करके एक स्कूल जबलपुर का है। तो उस अपने जो कांग्रेस के नेता महापौर जी थे, उनका स्कूल है, बहुत फेमस स्कूल है, मतलब नंबर 1 स्कूल बोलेंगे। तो वो डायरेक्टर कांग्रेस के नेता भी नहीं है, दिवंगत महापौर भी रहे, विश्वनाथ दुबे जी। उनकी वाइफ प्रिंसिपल थी और सब चीज़ वही करती है। तो वो प्रसंग जोड़ रहा हूँ मैं, तो वो तो नेता आदमी थे विश्वनाथ दुबे जी, तो लिख देते थे, कोई भी जाता था एडमिशन के लिए कि ठीक है चले जाओ। लेकिन जब वो चिट्ठी उनकी वाइफ के पास पहुंचती थी, क्योंकि वो प्रिंसिपल भी थी और सब चीज़ देखती थी, तो वो मना कर देती थी कि नहीं मैं एडमिशन नहीं बोले वो अपने पति। ऐसी स्थिति आती है क्या? क्योंकि उन्हें तो, आप तो डायरेक्टर हैं, बहुत सारी चीजें आपको बाहर भी फेस करनी है, लेकिन वो तो सिर्फ अपने एजुकेशन के। बिल्कुल ऐसा होता है आपके साथ? बिल्कुल सर, होता है। बच्चे चूंकि जब जिस क्लास में एडमिशन की सीटें या तो फुल होती हैं, चूंकि सीटें डिसाइड होती हैं कि इस क्लास में इतने ही बच्चों को सीट्स हैं, और उस स्थिति में यदि कोई एडमिशन के लिए अप्रोच लगाता है, तो चूंकि हमें डायरेक्टर होने की वजह से और क्षेत्र में ज़्यादा लोगों का जुड़ाव मिलना होता है, तो अप्रोचेस आते हैं। फिर जब वो चीज़ें हम फॉरवर्ड करते हैं प्रिंसिपल मैम की तरफ, तो प्रिंसिपल मैम फिर हमें बताती हैं कि सर इसमें सीट नहीं है, इस वजह से हम नहीं ले पाएंगे और वो चीज़ें डिनाई हो जाती हैं। जी आप भी से सवाल रहेगा मेरा, सवाल भी है और मेरा व्यक्तिगत क्या कहेंगे क्यूरियोसिटी भी है और शिकायत भी है, तीनों चीज है, सवाल, शिकायत और मेरी क्यूरियोसिटी। वो ये है कि हम लोग जब पढ़ने जाते थे तो हमें तो याद है कि स्कूल में भी हम लोग को मारा जाता था, माँ बाप से बोलते थे तो वो भी आते थे और बोलते थे और अच्छे से कचरना है इसको। अब बहुत सारी चीजें बदली है, ऊपर से शासन का आदेश भी है, लेकिन पेरेंट्स अभी भी शिकायत करते हैं। मुझे लगता है कि उन पेरेंट्स का परसेंटेज ज्यादा जो एक्चुअल में चाहते हैं कि उनके बच्चों को पनिशमेंट मिले। प्रभाव पड़ता है डिसिप्लिन करने में, क्योंकि मार नहीं सकते, हाथ बांध दिए गए हैं, बच्चों को चाह कर भी वो सारी चीजें, तो बड़ा डिफिकल्ट होता होगा समझाना। बहुत डिफिकल्ट होता है एक्चुअल में। फिजिकल पनिशमेंट तो ऑल स्कूल्स में बंद कर दी गई हैं, मेंटल पनिशमेंट भी नहीं दे सकते हैं बच्चों को, तो उसके लिए हमने सॉफ्ट पनिशमेंट डिसाइड किया है स्कूल्स में। मान लीजिए बहुत कोई एक बच्चा है जो शैतानी करता है, तो उसको आप ये क्वेश्चन है, इसको 10 टाइम्स राइट करो यहाँ पर, ये आपका पनिशमेंट है। अच्छा। तो उसको हमने सॉफ्ट पनिशमेंट में कन्वर्ट कर दिया है, मेंटल एंड फिजिकल पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं। अनुशासन का पालन कराना है, जो स्कूल की गाइडलाइन है वो भी पालन करना है, और पेरेंट्स को भी और बच्चे सबको सेटिस्फाई करना है। तो बीच का फॉर्मूला क्या निकालता है आपका स्कूल? पेरेंट्स के बीच बात करना ही सही तरीका रहता है। ज़्यादातर पेरेंट्स से बात करके समझाना, जो भी सही है जो गलत है वो एज ए पेरेंट्स सही है, उनका क्वेश्चन है। एज ए स्कूल हम क्या देख रहे हैं वो चीज़ें पेरेंट्स से मिलके सॉर्ट आउट करनी पड़ती है। एक सर अभी बातचीत कर रहे थे, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे थे, लेकिन
उसी आविष्कार का दूसरा डिमेरिट भी ये है कि आजकल हम देख रहे हैं और ये रिपोर्ट्स आ रही है कि आने वाले समय में सबसे ज़्यादा बच्चों को साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़ने वाली है, कारण मोबाइल है। अब बड़ी विसंगति ये हो जाती है कि हमको बच्चों को टेक्नोलॉजी पढ़ाना भी है, उनको फ्रेंडली बनाना भी है, सारी चीज़ों से अवगत, और फिर माँ बाप ये चाहते हैं कि भाई बच्चा मोबाइल से दूर रहे। और आप सहमत होंगे कि हर घर की एक समस्या है, मैं भी इससे जूझ रहा हूँ, मेरा परिवार भी जूझ रहा है। तो ये कैसे हो कि बच्चा टेक्नो फ्रेंडली भी बने और उस चीज़ का उसको गलत असर भी ना पड़े, क्योंकि स्क्रीन टाइम सबसे ज़्यादा जो है अभी रिलेवेंट सब्जेक्ट है, और हर आदमी, हर डॉक्टर यही बोल रहा है, हर साइकियाट्रिस्ट बोल रहा है कि आपको स्क्रीन टाइम फिक्स करना पड़ेगा बच्चे का। मदर को ज़्यादातर एडवाइस रहती है मेरी, ज़्यादातर मदर्स लेकर के आती हैं ये कंप्लेन, खाना खाना है तो मोबाइल चाहिए बच्चे को, जी, है ना। अगर बाहर भेजना है, अंदर बैठा है बच्चा तो चाहिए मोबाइल, बाहर जाने को बच्चे तैयार नहीं होते हैं आउटडोर गेम्स के लिए। फादर क्या है, ज़्यादातर आउट में रहते हैं, आउटर जॉब है, तो ज़्यादातर मदर्स कंप्लेन लेके आती हैं। तो मेरा ये सजेशन रहता है उनको कि आप एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स करें, ज़्यादा देर बच्चों को मोबाइल देना सही नहीं है। तो आप स्ट्रिक्ट रहोगे, एज अ मदर मैं भी, मेरा भी एक बच्चा है, तो टाइम ड्यूरेशन तो देखिए फिक्स करना पड़ेगा। आप देखते रहो कि बच्चा मोबाइल पे एक्चुअल में देख क्या रहा है, आप उसे अकेले मत छोड़ो मोबाइल के साथ में। मेरा सजेशन ये रहता है मदर को। प्रैक्टिकल ये चीजें संभव नहीं हो पाती, आपका भी तजुर्बा है, आप भी मदर हैं, हो पाता है? स्ट्रिक्ट करना पड़ता है, थोड़ा सा बुरा लगता है बच्चे को, रोएगा बच्चा, नहीं दोगे आप मोबाइल तो, ये मेरा प्रैक्टिकल है पर्सनली। रोएगा, एक दिन रोएगा, 2 दिन 3 दिन, चौथे दिन बंद कर देता है रोना कि नहीं मिलेगा मोबाइल। अजय जी, आपने जो नवाचार किया है स्कूल में कि AI टेक्नोलॉजी है, पूरी तरह से डिजिटल आपने कर रखा है, आपका जो स्टाफ है उसकी ट्रेनिंग का प्रोसेस क्या रहता है? आप कैसे उसको ट्रेन करते हैं ताकि वो बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ा सके? सर, आपने पूछा कि शिक्षकों को हम कैसे बच्चों को, चूँकि सर ने एक पहले क्वेश्चन भी मैम से भी किया था कि सर हमें बचाना भी है, बच्चों को इन सब चीज़ों से भी बचाना है ताकि वो घर में जाके इन चीज़ों को ज़्यादा यूज ना करें। तो टीचर्स के लिए तो पहले उनकी ट्रेनिंग्स रहती है, इन चीज़ों को गाइडेंस रहता है कि किस तरह से हमें क्या और कितने कंटेंट यूज करने हैं, उसकी प्रॉपर प्लानिंग होती है। उसी प्लानिंग के तहत ही टीचर्स उसे यूज करते हैं और उसी के साथ बच्चों को भी मोटिवेट और गाइड किया जाता है। अनुशासन में रखने की जवाबदारी भी कहीं ना कहीं शिक्षक की और स्कूल की रहती है कि वो बच्चा अनुशासन में रहे। घर में भी जाए तो अनुशासित रहेगा बच्चा, तो जब माँ उनकी बोलेगी, अलाउ करेगी या पिता उनके अलाउ करेंगे कि बेटा आपको अभी आप, अगर वो मांग रहा है तो उतना ही टाइम पर वो यूज करे। उसके बाद उसका अनुशासन ये कहता है कि मोबाइल मुझे अब यूज करने का समय नहीं है, मेरे स्टडी का टाइम हो गया है, मैं उसे बुक से पढ़ूँ। तो इस तरह से बच्चों को भी बचाना है हमें टेक्नोलॉजी से। तो घर में एक्स्ट्रा अन्य चीज़ें, वो रील देखने में या यूट्यूब में वीडियो देखने में ऐसे टाइम ना निकालें या गेम खेलने में। तो उसके लिए स्कूल निश्चित रूप से बच्चों को गाइड करता है। जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं तो समझना भी चालू करते हैं कि डेफिनेटली मेरा टाइम वेस्ट हुआ है, और उसे टीचर कितने अच्छे से समझा पाते हैं कि इसके हमें केवल अगर यूज भी कहीं करना है तो अपने वो शिक्षा पर करे। अगर उसको कोई वीडियो देखना है या कोई कंटेंट देखना है मोबाइल में या लैपटॉप में, तो केवल अपना वो कंटेंट या ऑनलाइन क्लास है या कोई वीडियो है उसी से रिलेटेड देख करके वो बंद करे। इस पर फोकस रहता है टीचर्स का। हमने ये भी देखा है कि आपके स्कूल में जो बच्चे हैं ग्रामीण परिवेश के ज़्यादा बच्चे हैं। जी तो सर। 12 साल तो आप लगातार कंटिन्यू सेवा दे ही रहे हैं। अगले 5 साल का क्या प्लान है आपका? कहाँ तक और जाने वाले हैं? कहाँ के बच्चों को आप और अपने स्कूल तक लाने वाले हैं? अगले 5 साल का प्लान क्या है? सर, अगले 5 साल का प्लान तो लगभग क्षेत्र वही है, थोड़ा बहुत और बढ़ सकता है, एक आध क्षेत्र और बढ़ सकते हैं। पर जितने बच्चे हैं हमारे पास, चूँकि सर वो ग्रामीण क्षेत्र है, माननीय मंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है, मंत्री जी अच्छी तरह से, और हम लोग घूमे हुए हैं। कोठी के बाद थोड़ा सा भाई ना सर 2 किलोमीटर आप चले जाइए तो पूरा जंगली इलाका चालू हो जाता है पश्चिम उत्तरी क्षेत्र में। दक्षिण में भी जाएंगे तो ग्रामीण क्षेत्र हैं, और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को गांव में प्रॉपर चीज़ों का गाइड नहीं मिल पाता। सबसे बड़ी जो कंप्लेन रहती है कि सर जो पढ़ाई स्कूल में हो गई वही
बच्चों को आता है। गांव में हमें ट्यूशन टीचर भी अवेलेबल नहीं हो पाता। जिम्मेदारी बढ़ जाती होगी कि तो- बच्चों को पूरा पढ़ाना है, घर पे क्या पढ़ेंगे वो भी यहीं पढ़ाना है। तो सर वही है कि जैसे आपने फ्यूचर प्लानिंग में है, तो फ्यूचर प्लानिंग में यही है कि बच्चे जो भी स्कूल में पढ़ के जाएं या कि जो भी उनका सिलेबस डिसाइड होता है जिस क्लास का, उसे स्कूल प्रॉपर एक्सप्लेन करे, प्रॉपर उन्हें समझा के दे, ताकि उन्हें ऐसे कोई क्यूरियोसिटी ना रह जाए। बार बार जो भी क्वेश्चन बच्चों के मन में उठते हैं, टीचर उसे अगेन एंड अगेन एक्सप्लेन करें, बार बार उसे समझाएं, ताकि बच्चों को फिर से गांव में जा करके और किसी ट्यूशन टीचर की ज़रूरत ना पड़े, ट्यूशन टीचर ढूंढना नहीं पड़े। क्योंकि गाँव में सर समस्या है, ट्यूशन टीचर अगर वो ढूंढेंगे भी तो मिलना तो नहीं। फिर मीना जी की जिम्मेदारी बढ़ जाती होगी प्राचार्य के नाते कि बच्चों को स्कूल तो पढ़ाना ही है, लेकिन जो घर पे जाके नहीं पढ़ पा रहे हैं वो भी पढ़ाना है। एक्चुअल में घर से भी फ़ोन आते हैं, बच्चे पहुंच जाते हैं जब घर, उसके बाद कि मैम बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है, तो मेरी ड्यूटी तो मतलब 9 और 10 ओ क्लॉक तक रहती है। स्कूल तो बच्चे चले जाते हैं 4 ओ क्लॉक, 9 और 10 ओ क्लॉक तक फ़ोन आते हैं कि मैम होमवर्क नहीं कर रहा है। तो मतलब घर की भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही रहती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, जैसा कि अभी बताया सर तो ने। मीना जी, आपने देखा कि आप 12 साल से लगातार स्कूल चला रहे हैं, तस्वीर तो बदली होगी। वो जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग चिट्ठी नहीं पढ़ पाते थे, वहां पर बच्चे अंग्रेजी बोल रहे होंगे, आज तस्वीर तो बदली बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। जंगली क्षेत्र है एक पटिहर, हम्म। हाँ कोठी के पास है। जब वहाँ पर कोई व्हीकल नहीं जाता था किसी भी स्कूल का, और अपने बच्चे 3 ईयर से आ रहे हैं ना, 4 ईयर हाँ से, बिल्कुल सर। 4 ईयर से आ रहे हैं। तो वहाँ पर मतलब पेरेंट्स का ये कंडीशन है कि रीडिंग नहीं कर पाते, हिंदी इंग्लिश। आज वही जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं वो रीड करके बताते हैं। अगर कोई लेटर आता है बैंक से है, कहीं से है, तो बच्चे रीड करके बता रहे हैं कि पापा ये इस चीज़ का लेटर आया हुआ है। बिल्कुल सर, इस वाक्य में मुझे एक ध्यान आया, भी इसी गर्मी की बात है। एक बच्चा भी अपने स्कूल में 5th क्लास में था, 5th क्लास का बच्चा है। गांव के किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट का कोई नोटिस आया हुआ था। हाई कोर्ट का नोटिस आया था सर इंग्लिश में। अब वो पूरा जंगली इलाका है, पटिहर जैसा जो गांव है, लोग जनरली वहाँ जाते भी नहीं। अब उस इंग्लिश वाले लेटर का जवाब कौन दे कि क्या लिखा है उसमें, वो पूरे गांव में ढूंढा, उसे कोई व्यक्ति नहीं मिला। तो उन्हें ध्यान आया कि एक बच्चा जय ज्योति स्कूल में जाता है और ये बच्चा शायद इससे देख लें, ट्राई कर लें, बच्चा है हालांकि तो है छोटा पर ट्राई कर लेते हैं। उन्होंने गए, वो बच्चे ने रीड किया, प्रॉपर एक्सप्लेन किया कि आपका ये जो, उनको ये डर था कि कहीं मेरा कोई अरेस्टिंग वारंट तो नहीं जारी हो गया। तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं। उसने बच्चे ने पूरा एक्सप्लेन किया था कि ऐसा नहीं, केवल अभी आपको नोटिस है, आपको इस डेट को वहाँ पर अपीयर होना है, कोर्ट में जाना है। तो काफ़ी वहाँ पर ऐसा एक पॉजिटिविटी बनी कि सर आपका स्कूल का 5th क्लास का बच्चा, जहाँ की हमारे यहाँ के बच्चे ऐसा रीड नहीं कर पाए, उसको उसने एक्सप्लेन किया। तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पटिहर में तो इस साल लगभग 10 से 12 एडमिशन वहाँ और बढ़ गए सर। एक बार जोरदार तालियां। वाकई में गांव के बच्चे ने जो है स्कूल का नाम सार्थक कर दिया, जय ज्योति। मतलब गांव की जो अंधेरा था वहां पे उसने ज्योति जला दिया। 5 साल का बच्चा कोर्ट का लेटर का अनुवाद कर रहा है, बड़ी बात है। एक और आपकी जो कठिनाई आती होगी, चूंकि ग्रामीण इलाका है, परिवहन का, तो आपके स्कूल में जो एडमिशन लेते हैं बच्चों का, परिवहन का क्या साधन आप उपलब्ध करवाते हैं वहाँ पर? परिवहन के लिए कोशिश रहती है कि उनको बस की सुविधा दी जाए। अभी स्कूल के पास 2-3 बसेस हैं और भी कुछ छोटी गाड़ियां हैं, उसके तहत भी सुविधा दी जा रही है ताकि बच्चे स्कूल तक पहुंच पाएं। सुविधा जी। एक सवाल था मैडम आप ही से है, क्योंकि आप प्रिंसिपल भी हैं स्कूल की, तो आप पे पूरी होलसेल जिम्मेदारी है। और एक बड़ी चुनौती है आज के इस कंपटीशन के दौर में। हर बच्चा का पिताजी चाहता है, मैं पेरेंट्स चाहते हैं कि 99% से नीचे कंप्रोमाइज तो नहीं होगा। ज्यादा रहती है, 99.99 अगर रहे तो मैंने अच्छा है। कम बोल दिया। उन पेरेंट्स के लिए एज ए प्रचार, एज ए स्कूल डायरेक्टर, न्यूज़ 20 पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और laluram.com के इस मंच से क्या संदेश है उन पेरेंट्स के लिए जो चाहते ही हैं कि सबसे एक तो उनका बच्चा है सबसे अव्वल वही आए, और जैसा सर बता रहे हैं कि 99 में भी पॉइंट लग जाए, उनको क्या संदेश है आपका? और यही संदेश है कि बच्चों को मार्क्स के लिए प्रेशर नहीं बनाएं। बिल्कुल सही नहीं है ये, मार्क्स के लिए नहीं करें उनको प्रेशराइज। क्योंकि जब पूरा साल बच्चा पढ़ता है तो कभी मैंने ऐसा देखा अपने एक्सपीरियंस में कि बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा पढ़ाई किया उसने, पर जब ही एग्ज़ाम का टाइम आया बीमार पड़ गया, उसके मार्क्स उस टाइम पे कम आ गए।
तो मोस्टली ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बच्चों के साथ भी, तो मार्क्स के लिए प्रेशर नहीं बनाए, बच्चा पढ़ कैसा रहा है उस पर फोकस करें, मार्क्स नहीं। समानता का बैलेंस कैसे कर पाती, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो नहीं पढ़ पाते, सबका कैचिंग पावर अलग अलग है, ये चीज कैसे आप सुनिश्चित कर पाती कि सारे बच्चों के पास इक्वल लेवल पर मैनेजमेंट हो पढ़ाई का जो? जी अब क्योंकि टाइम ड्यूरेशन जो है एक क्लास का 40 मिनट 40 रहता minutes है, है। ठीक है ना, उसमें हमें सिलेबस भी कवर करना है एवरी सब्जेक्ट का। तो हमने क्या किया हुआ है, एक बेसिक पीरियड हमारा चलता है नर्सरी से 5th क्लास तक। तो उसमें जो बेसिक वीक रहते हैं बच्चे, उनकी क्लासेस चल रही होती हैं, तो वो भी 4, 5, 6 मंथ में समथिंग इम्प्रूवमेंट आ जाता है उनमें। सिर्फ 1-2 बच्चे छूट जाते हैं क्लास में, जिनका IQ लेवल थोड़ा सा लो रहता है, उन पे प्रयास जारी है कि कैसे किया जाए उन पे। तो हम लोग का उद्देश्य भी इस मध्य प्रदेश के भविष्य का कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं बताना है कि विकास कहाँ हो रहा है, हम उसके पीछे की बातों पर भी चर्चा करते हैं। और देखिए, ऐसी तमाम हस्तियां हम मंच पर इसलिए लाते हैं ताकि समाज में जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन है उनके विशेषज्ञों के द्वारा चीज़ें पता चले और जो समाज में चल के आ रहा है उसका समाधान भी हो। तो मेरा भी इस मंच के माध्यम से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और लल्लू राम के माध्यम से ये अपील है कि आप अपने बच्चों को प्रेशर कुकर मत बनाइए। किसी भी बच्चे की मार्कशीट उसका भविष्य तय नहीं कर सकती। आपके सामने सैकड़ों उदाहरण हैं। जय ज्योति पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर और उनकी प्राचार्य मीना विश्वकर्मा जी ने भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताई। पढ़ना जरूरी है, लेकिन आपको सारी स्थितियों पर परिस्थितियों पर ध्यान देकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय ज्योति पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर अजय विश्वकर्मा जी और प्राचार्य महोदय मीना विश्वकर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर।